नमस्कार, मैं अनुराग की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनको किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। छात्र नेता दिलीप का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में अनुराग की आवाज़ में। सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा होगा, उसमें मुद्दे होंगे कि पेपर लीक जो हुआ उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई जिसको इन्होंने बहुत सहायता की है, इन सब पे चर्चाएं होंगी कि आगे अभी क्या चल रहा है, बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है और छात्र हित में कौन कार्य कर रहे हैं। आगे आपकी क्या मंशा है कि छात्र हित में क्या कार्य हो और आपका आगे क्या रोड मैप है, उस पर उन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं सर कि अभी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मुद्दा रहा है इसको लेकर के आप सड़क पर लगातार उतरे हैं, छात्रों के हित में आवाज़ उठाते रहे, हमेशा से उठाते रहे, लाठियाँ भी खाई हैं, पुलिस से भी बल प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आप झुके नहीं कितने भी दबाव के बाद। तो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या चल रहा है? देखिए, आज भी आंदोलन था, अभ्यर्थी आए थे, हम भी उनके समर्थन में आए थे। मिलर स्कूल में जेडीयू कार्यालय भी अभ्यर्थी गए थे, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया गया। तो ये तो सरकार की तानाशाही दिख रही है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो जनवरी में भी 2 बार आंदोलन हुआ था, फरवरी मार्च में भी शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग का चक्कर अभ्यर्थी लगा रहे हैं। तो ये सरकार जो है इसमें कर क्या रही है? तानाशाही इसको कह लीजिए, अन्याय कह लीजिए, शोषण कह लीजिए, जो भी आप शब्द यूज कीजिएगा वो कह सकते हैं। क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये अतिरिक्त रिजल्ट नहीं है। बहुत लोग इसको अतिरिक्त रिजल्ट के रूप में ले रहे हैं कि एक्स्ट्रा रिजल्ट है। नहीं, एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, मतलब मूल रिजल्ट का ही अंश है। यानी कि बीपीएससी ने जो गलती किया कि एक साथ वो रिजल्ट नहीं दिए, जितने सीटों पर वैकेंसी निकली थी उतने सीटों पर इनको नियुक्ति करनी चाहिए थी। जैसे सिविल सेवा के लिए आती है वैकेंसी, या दरोगा सिपाही के लिए, या बीएसएससी से कोई वैकेंसी आती है, तो जितने सीटों के लिए रिक्तियाँ सरकार के द्वारा भेजी जाती है उतने सीटों पर नियुक्ति करके माने उतने लोगों का मेरिट लिस्ट अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है। लेकिन ये पहली बार हुआ, खासकर बीपीएससी ने इस तरह की गलती किया। मान लीजिए 1,22,000 पे वैकेंसी निकली थी, तो इनको 1,22,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करनी चाहिए थी, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट। न कि आप काउंसलिंग के लिए 1,22,000 का जारी कर दिए, उसमें पता चला कि 20,000 फर्जी है। और 98,000 के आसपास तो रिजल्ट ही बस जारी किया गया था, उसमें भी 98,000 का रिजल्ट जारी किया। तो इसमें होना चाहिए कि अगर काउंसलिंग आप करवा रहे हैं तो सीट से ज़्यादा लोगों का काउंसलिंग करवाइए, या पहले काउंसलिंग करवा लीजिए उसके बाद आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। तो यहाँ पे एक अभ्यर्थी का 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट था, हज़ारों अभ्यर्थी होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो 49,000 सीटें खाली रह गई। और प्रेफरेंस भी टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में भरवाया गया था। क्या टीआरई 3 पे तो बाद में चर्चा करेंगे, टीआरई 2 में भी प्रेफरेंस भी भरवाया गया था कि आप कौन सा सब्जेक्ट और क्लास को प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्राथमिकता देने के बावजूद भी मल्टीपल रिजल्ट दिए गए, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? उसी से नुकसान ज़्यादा हुआ है। मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, उसी के चलते तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3, 4-4 जगह मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, उसी का नुकसान हो रहा है। वो तो कहीं एक जगह ज्वाइन करेगा और उसके जगह बाकी 3 जगह खाली रह गया। और भी बहुत सारी बातें थी, फर्जी सर्टिफिकेट या और भी जो चीज़ था उसके चलते, या डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इसके चलते भी लोग बाहर हुए हैं। तो ये चीज़ तो पहले होना चाहिए, रिजल्ट से पहले आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट दीजिए। आप देखिए CGL 3 में क्या हुआ इस बार, ESS CGL 3 में पहले काउंसलिंग करवाया गया, काउंसलिंग के बाद लगा कि भाई बहुत सीट खाली रह रहा है, तो फिर से काउंसलिंग करवाया गया और नए लोगों को बुलाया गया। तो यहाँ भी वही होना चाहिए था, सीट खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। हज़ारों अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जो टीआरई 3 में फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि उनका एज समाप्त हो गया। हज़ारों ऐसे भी अभ्यर्थी जो टीआरई 3 में भरे हैं लेकिन टीआरई 4 में नहीं भर पाएंगे, और टीआरई 3 में पेपर लीक हो गया। ऊपर से 3 चांस की आप बात करते हैं, तो भाई अभ्यर्थियों के साथ तो अन्याय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है, तो ऐसा नहीं कि ये अयोग्य अभ्यर्थी है, ये भी तो योग्य अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आपने कटअप के बराबर मार्क्स लाया है। टाई ब्रेकर या 1 या 2 नंबर छूटे, किसी का 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से छूटा, और सीटें खाली हैं। और कहीं ना कहीं ये भी बात सुनने में आ रहा है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में भी कुछ धांधली के बात सुनने में आ रहा है, तो उसके कारण भी तो कट ऑफ रेज हो जाता है, इस कारण से योग्य अभ्यर्थी जो बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। ये तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 का जारी होना चाहिए। और अब टीआरई 3 की हम बात करते हैं, जो पेपर लीक का आपका था, जो पेपर लीक हुआ टीआरई 3 का, तो परीक्षा रद्द हुई आंदोलन के दबाव में। लेकिन अभी तो पहले तो बीपीएससी कैंसिल करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनके मंशा से जो साफ क्लियर था, वो कह रहे थे कि ठोस सबूत, ठोस साक्ष्य नहीं है। फिर आंदोलन के बारे में आप लोगों ने आह्वान किया 21 तारीख को, तब जाकर के उस दबाव में कहीं ना कहीं कैंसिल किया गया। आंदोलन के दबाव में वो तो सबको पता है। लेकिन जब तक परीक्षा तो रद्द हो गई, ठीक है, लेकिन जब तक बड़ी बड़ी मछलियों को, मगरमच्छ को, घड़ियाल को नहीं पकड़ा जाएगा,
तब तक फिर आगे पेपर लीक नहीं रुकेगा, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, 67वीं BPSC PT का पेपर लीक जब हुआ था मैंने ही उसे उजागर किया था, मुख्यमंत्री जी को भेजा था क्वेश्चन। तो उस समय भी मैंने कहा था कि जब तक बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े शिक्षक जो इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर आगे फिर इसी तरह पेपर लीक होता रहेगा। उसमें शक्ति सिंह का नाम आया कि भाई वही मास्टरमाइंड है, तो वैसा वैसा शक्ति सिंह बहुत है मार्केट में। अभी विशाल चौरसिया का नाम आ रहा है, तो वैसा वैसा विशाल चौरसिया एक तो नहीं है, सैकड़ों हजारों हैं। लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं IAS IPS, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं पटना के हो या पटना से बाहर के, उन लोगों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा ना, तो फिर आगे TRE 3 की परीक्षा हो, TRE 4 हो, सिविल सेवा की परीक्षा हो, दरोगा सिपाही BSSC कोई परीक्षा हो, सब में ये सेंधमारी करेंगे। तरीका बदलेगा और इनका सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ और चीज़ होगा इसमें, ताकि लोगों के नज़र भी ना आ सके। TRE 2 TRE 1 को भी अब देखने से लगता है कि भाई उसमें भी ये लोग सेंधमारी किए। TRE 2 में जिस तरह से कटअप बहुत ज़्यादा गया, TRE 1 में सीरियली रोल वाले पास किए, तो ये सब देख के तो लगता है कि TRE 2 TRE 1 में भी गड़बड़ी हुई है। तो अब तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि TRE 2 TRE 1 की भी जांच कीजिए, और उसमें जितने लोग फर्जीवाड़ा करके गए हैं, चाहे जिस भी तरह का फर्जीवाड़ा हो, सबको बाहर किया जाए, तभी बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। और एक दूसरी बात इसमें ये भी है कि यूपी वाले को ज़्यादा रिजल्ट हुआ है जनरल कैटेगरी में, तो एक ये भी दिशा दिखा रहा है कि यूपी वाले गैंग की भी चर्चा हो रही है पेपर लीक में। तो हो सकता है इस यूपी वाले गैंग ने, अगर यूपी वाला गैंग काम करेगा तो जाहिर सी बात है यूपी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाएगा। मतलब केवल झारखंड हजारीबाग में लोग पकड़े गए थे, केवल वहाँ का गैंग सक्रिय नहीं है, अदर जगह पे भी सक्रिय था ये। बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड में तो पकड़ा गया ना, बाकी तो और जगह पकड़ा नहीं गया। बिहार के हर जिला में इस तरह का हुआ है। बिहार से सटे जो यूपी के जिले हैं वहाँ लोगों को ले जाया गया था, तो हर जिला में बिहार में हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। और यही वजह है कि आर्थिक अपराध इकाई ने जब पकड़ा 300 को, तो पोल खुल गया था। इसलिए परीक्षा रद्द करने के अलावा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सबूत था हम लोग के पास। नहीं रद्द किया जाता तो आंसर पे हम बैठने वाले थे उसके बाद। लेकिन सरकार ने दबाव में आकर उनको लग गया कि भाई इतना सपोर्ट मिल रहा है, स्टूडेंट्स आ जाएंगे इतना कि पटना में सड़क पर भर जाएगा स्टूडेंट, तो रद्द कर दिया गया। सरकार को धन्यवाद देते हैं उसके लिए। लेकिन जब तक बड़ी मछलियों को, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, जो अभी बचने के लिए करोड़ों रुपया पहुँचा रहे हैं नेताजी लोग को, तो जब तक वैसे शिक्षक को नहीं पकड़ा जाएगा, वैसे अधिकारी को नहीं पकड़ा जाएगा। BPSC ऑफिस के अंदर के कौन है वो अधिकारी जिसने पेन ड्राइव का कोड बताया? जैसा कि आप बता रहे हैं, आप तो शुरू पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि इंटरनल कुछ लोग की इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अभी पेपर के क्लिपिंग में भी आया था कि आर्थिक अपराध इकाई भी कह रही है कि जब पूछताछ की गई, जो लोग पकड़े गए हैं, तो उनसे भी कुछ BPSC के अंदर के लोगों की संलिप्तता पाई गई है। तो ये तो आप शुरुआत से ही कर रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदारी नहीं दिखा रही है। सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो कोई भी शिक्षा माफिया नहीं बच पाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो प्रेस अभिव्यक्ति जारी की थी, वो भी जरूर दबाव बना गया होगा, फिर भी पुलिस को तो मुझे लगता है कि आपको धन्यवाद कहते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक अपराध इकाई को और पुलिस मुख्यालय पटना को, बिहार पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने कम से कम इतना ये किया, त्वरित कार्रवाई किया और ये रिपोर्ट जारी किया, जाँच रिपोर्ट। नहीं तो ये तो BPSC तो रिपोर्ट करने जा रही थी, BPSC तो उस रिपोर्ट को भी नहीं मान रही थी, तब तो हम लोग आंदोलन का आह्वान किए थे। और अगर वो रिपोर्ट जारी नहीं होता तो हो सकता है कि सरकार ऊपर से ये कर लेते कि जांच ही नहीं करना है। तो आर्थिक अपराध इकाई तो सरकार की एजेंसी है, अगर सरकार कहेगी तो जांच होगा, सरकार कहेगी नहीं जांच करना तो जांच नहीं होगा। यही चीज़ तो सब पे हो रहा है, CBI हो, ED हो, कुछ भी हो। सरकार जब तक नहीं कहती, केंद्र सरकार के अधीन जो है केंद्र सरकार, बिहार सरकार के अधीन जो है बिहार सरकार, या किसी और राज्य सरकार, तो वहाँ की जो भी एजेंसी होगी तो उस सरकार के अधीन है। सरकार जब कहेगी तो जांच होगा, जब कहेगी नहीं जांच करना तो नहीं जांच होगा। तो पेपर लीक का जो विषय है, कहीं ना कहीं BPSC एक एपेक्स कंडक्टिंग बॉडी है बिहार का, और मेरी भी छात्रों से बातचीत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक मोह भंग होता जा रहा है लोगों में कि जब BPSC में जो कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराती है, उसमें इस तरीके से धांधली हुई है, जो कहीं ना कहीं प्रूव हो गया इस बार तो बहुत तरीके से। तो बाकी जो अन्य छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, तो उनका क्या ही मोल है? देखिए, मैं पिछले 7-8 साल से ये कहता आ रहा हूँ, आंदोलन भी करता आ रहा हूँ, सड़क पे भी कई बार लाठियाँ खानी पड़ी, जेल भी गए। मैं कई बार ये इस बात का कह चुका, लगातार कहते आ रहा हूँ कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज में 70% सीटें बेच दी जाती है। 70% में बात कर रहा हूँ, दरोगा सिपाही 70% सीटें बेच दी जाती है। BSSC CGL का मैं कह रहा हूँ, उसमें भी बेच दी जाती है। BPSC का भी वही हाल है, 70% सीटें बेची जा रही है। अभी तो ऐसा हाल हो गया कि 90%, 95% सीटें बेचने के फिराक में ये लोग थे। और पाप का जो घड़ा लगभग भर चुका था, तो इसीलिए फूट गया घड़ा। नहीं तो जैसे कि राज्य के स्तर पे ही नहीं, अन्य राज्यों में भी अभी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है।
उसमें छात्र जो आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत कष्ट से उनका जीवन बीतता है। और कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ दर्द को समझते हैं, या तो मेरी जानकारी है, आते हैं कुछ रेलवे स्टेशन पे ही सो जाते हैं और फिर परीक्षा देते हैं, पता चलता है पेपर कैंसिल हो गया, उसमें उनका जो खर्चा होता है तो उसकी भरपाई को लेकर के कोई कुछ लोग विपक्ष में थे तो बातें करते थे, आज शांत, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, यहाँ तो विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है या जो भी नेता रहते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, हालांकि बातें ही बोलते हैं, करते जमीन पे कुछ नहीं है। कभी कोई आंदोलन तो नहीं किया विपक्ष में, जो भी पार्टी रहा, जो भी नेता रहे, कभी सड़क पे आंदोलन नहीं किए वो लोग, वो छात्र हित में कभी बता दे कोई आंदोलन नहीं किए। और वही जब सरकार में आ जाते हैं ना तो फिर चुप्पी साध लेते हैं। सब पार्टी के नेता को वही हाल है, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चिराग पासवान जी हो, या फिर आप सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, या और भी जो नेता कह लीजिए, जीतन राम मांझी जी, कोई नेता आपको बता देना, कोई भी बिहार का नेता जो छात्र हित में कभी आंदोलन किए हो सड़क पे, हमको तो नहीं दिख रहा, किसी को दिख रहा है तो बताए जरा। कहीं ना कहीं यहाँ तो विपक्ष मजबूत भी मानी जाती है, उसके बाद भी वो अगर छात्रों के साथ अगर खड़े नहीं हो रहे हैं तो ये तो आप निष्क्रिय मानेंगे कि नहीं? बिल्कुल निष्क्रिय भी है, और प्लस हो सकता है कि इसमें सभी पार्टियों का मिली भगत, पेपर लीक वाले मैटर बिल्कुल पैसा पहुंचाता हो, इस शिक्षा माफिया जो सब पार्टी को पैसा पहुंचा देता होगा, भाई चुनाव में खर्च किया, और इसलिए सभी पार्टी चुप। आज क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं भाई, आज क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी सड़क पर उतर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी वो एडमिट कार्ड का पीछा जो लिखा था आंसर उसको ट्वीट किया, फेसबुक पर पोस्ट किया, लेकिन 300 लोग जो पकड़े गए उस पर कभी कुछ बोले? क्यों नहीं बोले? जो सबूत नहीं माना जाएगा कानून, उस पर आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो एडमिट कार्ड के पीछे जो था लिखा हो तो एडिटेड भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है, वो तो परीक्षा के बाद कोई एडिट करके कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात है, तो सबूत माना ही नहीं जाएगा। तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे तेजस्वी यादव जी, और 300 लोग जो पकड़े गए उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। नहीं तो तेजस्वी यादव से तो कहीं ना कहीं वो तो आपको शुरुआत में उन्होंने आपके शादी का कार्ड तक शेयर किया था, तो वो तो कहीं ना कहीं आपके हितों में बातें करते थे। मेरे हित में बात नहीं करते थे, विपक्ष में थे तो उनको बनाया मुद्दा मिल गया तो चलो शादी के कार्ड को ट्वीट कर दे कि भाई उसमें सरकार के खिलाफ बातें, दूसरे विपक्ष के नेता थे, और चुनाव में सारा वही मुद्दा को उठाए उन्होंने। नहीं तो एक बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका स्टैंड क्या है, कभी आप बीपीएससी में चले जाते हैं, बीपीएससी की तारीफ करने लगते हैं, और आज मैं सुन रहा हूँ आप बीपीएससी की लगातार बुराई कर रहे हैं, तो कभी आप तारीफ करते हैं, कभी आप बुराई करते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं छात्रों को? देखिए, हम शुरू से यही कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम पार्टी निरपेक्ष आदमी हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, और सरकार हो या कोई भर्ती आयोग हो, अगर अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ करेंगे, कोई कह भी देगा कि नहीं विरोध कीजिए तो हम नहीं करेंगे, तारीफ करेंगे, चाहे सरकार हो या कोई भर्ती आयोग अगर अच्छा काम कर रही है तो। सरकार में कौन है नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, अगर गलत काम होगा, छात्र हित में काम नहीं होगा, छात्रों के खिलाफ काम होगा, तो कोई भी सरकार में हो या कोई भी भर्ती आयोग हो उसका हम विरोध करेंगे। यही काम हम किए। बीपीएससी TRE 1 का छोड़िए, पहले 67वीं बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, 2022 8 मई 2022, जब उस दिन पेपर लीक हुआ, हमने ही पेपर लीक को उजागर किया, मुख्यमंत्री जी को भेजा, और हम बीपीएससी ऑफिस के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आंदोलन करते थे और बोलते थे कि भ्रष्टाचार काटता है बीपीएससी, और बीपीएससी ऑफिस के अंदर चोर लोग बैठा है उसको बाहर कीजिए। कई बार आंदोलन किया, अमरिंदर कुमार को बाहर करना पड़ा सरकार को उस समय। उसके बाद कुछ सुधार हुआ बीपीएससी ऑफिस में, परीक्षा भी होती थी, तो कहीं पेपर लीक के बाद सामने नहीं तक आपने जो प्रोटेस्ट जो उस समय 67 बीपीएससी के समय में किया था, तो उस समय तो आपने जो बात को उठाई थी, मुख्यमंत्री जी को आपने सबूत भी पेश किए थे कहीं ना कहीं ईमेल के थ्रू। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहीं ना कहीं तुरंत ही त्वरित कार्रवाई कर दी थी आपकी बात को सुन करके, और पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। तो मुख्यमंत्री जी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सहयोगी रहे हैं। बिल्कुल, तो हमने उनको धन्यवाद दिया, हर चैनल पे जाके धन्यवाद दिया, हर जगह हमने धन्यवाद दिया नीतीश कुमार जी। तो माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके पार्टी वाले अगर गलत करते हैं तो उनकी बुराई करते हैं। बिल्कुल, जो गलत करेंगे उनकी बुराई करेंगे ही ना। और वही बीपीएससी जब सुधार हुआ उसमें, तो बीपीएससी ऑफिस हम गए हैं, आपको 25 अगस्त को जब TRE 1 की परीक्षा थी, तो 25 अगस्त को गए हम, वहाँ से नीतीश जी को धन्यवाद दिए हैं, बीपीएससी को धन्यवाद दिए, तारीफ की है भाई कि बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हुआ, क्योंकि उस समय हमको कोई गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं था, कोई नजर नहीं आया। मतलब अगर सही करेगा तो उसकी आप तारीफ करेंगे, और अगर वही अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ खड़े होंगे सबसे पहले। बिल्कुल, सबसे पहले खड़े होंगे और आगे भी रहेंगे, और डरेंगे ना, झुकेंगे ना, बिकेंगे। और वही काम हमने किया। जब TRE 3 का पेपर लीक हुआ तो आप देखिए, सबसे पहले हम आगे आए भाई, सूचना हम सरकार को, पुलिस को दिए, क्या कहाँ से क्या हो रही है, और जितना संभव था हम लड़े, परीक्षा कैंसिल करवा के ही दम लिए। उसके बाद अभी भी हम बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, और जब तक नहीं पकड़ा जाएगा बड़ी बड़ी मछलियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं इस बार। तो सरकार अगर अच्छा काम करे, और अभी भी देख लीजिए, महागठबंधन की सरकार थी उस समय भी हमने आंदोलन किया, जब NDA की सरकार है उस समय भी हम आंदोलन कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं कि किसी सरकार से या किसी आयोग से हमको कोई लगाव है या कोई मतलब नफरत वाली बात, ऐसा नहीं। जो अच्छा काम करेंगे हम तारीफ करेंगे, गलत होगा तो विरोध करेंगे, सुधार की हम मांग करेंगे, और यही काम हम कर रहे हैं। लेकिन छात्रों का कहीं ना कहीं हर बार अहित होता है। राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग सुशील मोदी जी का भी बयान था, छात्र कह रहे थे, पेपर में भी क्लिपिंग आ गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते थे वो विपक्ष में रह करके, और आज जब सत्ता में उनकी पार्टी आ गई तो उनका तो खैर कोई बयान ही नहीं आता, उनकी पार्टी के भी लोग बस आश्वासन के सिवा कुछ दे नहीं रहे हैं। देखिए, पहले जब ये सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में थे, तो उस समय ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। सिपाही भर्ती के समय कितना ये लोग बोल रहे थे कि पैसा पे नौकरी दे रहा है, TRE-1 TRE-2 के समय भी बोल रहे थे। जीतन राम मांझी भी कह रहे थे कि लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह ये मनी फॉर जॉब स्कैम है, ये कह रहे थे, और सीधा आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव पे और सरकार पे कि भाई पैसा ले लेके टीचर बहाली हुई है। सिपाही भर्ती पेपर लीक पे सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, जीतन राम मांझी जी खूब बोल रहे थे। लेकिन जब सरकार में अभी आ गए तो TRE-3 का पेपर लीक हुआ, तो जीतन राम मांझी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ, एक शब्द नहीं निकला। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी, सुशील मोदी जी, इन सब के मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा। नहीं तो सम्राट चौधरी तो बालू माफिया, शराब माफिया के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं ना, काम भी होना चाहिए ना। और शिक्षा माफिया पे कब होगी काम? शिक्षा माफिया पे काम होना चाहिए ना। शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो हम देखना चाहते हैं कार्रवाई। सिर्फ बोल देने से थोड़े होगा, कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग को बचा रहे हैं, तो इससे थोड़े हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और आप बिहार के समस्त नेताओं का देख लीजिए, जो विपक्ष में भी रहा हो, कोई स्टूडेंट के हित में कभी कोई लड़े नहीं है, हम तो नहीं देख रहे हैं। तो कोई भी नेता नहीं। चुनाव की का इतना गर्म माहौल है, हर जगह बस प्रचार प्रसार चल रहा है, हर पार्टी अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई है। आप कभी नहीं सोचते हैं कि सड़क पर कब तक लड़ाइयाँ लड़ ली गई, सदन में लड़ाई लड़ने का कभी नहीं सोचते? क्योंकि आपके यहाँ तो छात्रों का समर्थन रहा है। देखिए, चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ होता है, आप भी जानते हैं, क्योंकि चुनाव में क्या क्या होता है सबको पता, हम बोलना नहीं चाहते। और हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि हमको चुनाव लड़ना है या फिर नेता बनना है, ऐसा कभी हम सोचे। हम तो BPSC परीक्षार्थी रहे और BPSC की तैयारी करने पटना आए, और लड़ते लड़ते पेपर लीक, धांधली सेटिंग के खिलाफ और पारदर्शिता लाने के लिए लड़ते लड़ते, नई वैकेंसी निकालने के लिए लड़ते लड़ते, परीक्षा बहाली पूरा करवाने के लिए लड़ते लड़ते कब छात्र नेता बन गए हमको भी पता नहीं चला। तो अब जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि युवा आवे, ईमानदार संघर्षशील युवा राजनीति में आवे, और जो राजनीति का सही मायने होता है, नेतागिरी का जो सही मायने होता है वो करे। आजकल नेता जो शब्द है ना, वो गाली का शब्द हो गया, लेकिन नेता का जो सही अर्थ होना चाहिए ना, नेता का क्या मतलब, लीडर, लीड करे, समूह को, किसी भीड़ को रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए, नेतृत्व करे। लेकिन आज उल्टा हो गया, आज नेता का मतलब गाली लोग समझते हैं। और आप देखिए, जो भी चुनाव जीत के जाते हैं कुछ नहीं करते, सदन में कुछ नहीं बोलते हैं। आज बताइए, 40 सांसद बिहार से, एक सांसद ने भी आवाज़ उठाई क्या? रेलवे की वैकेंसी नहीं आई 5 साल से, एक सांसद भी नहीं आवाज़ उठाई। पेपर लीक के खिलाफ एक भी सांसद बोले? 243 विधायक बिहार विधानसभा में, एक भी सांसद, सॉरी, एक भी विधायक बता दीजिए 243 में से कि एक भी विधायक सड़क पे आए हो, आंदोलन किए हो, एक भी विधायक? मतलब आप जो आह्वान दे रहे हैं कि छात्र जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आप आइए, हम लोग साथ देंगे, आपको आना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसी तरह चलता रहेगा, 2-4 मछली को पकड़ के अब बंद कर दिया जाएगा, 2-4 महीना में वो छूट जाएगा, फिर अगली बहाली में 80%, 90% सीट बेचा जाएगा, और ये चलता रहेगा। मतलब अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं कि द वर्ल्ड डज नॉट सफर बिकॉज ऑफ द बैड पीपल, बट इट सफर्स बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। तो अच्छे लोग जब शांत रहेंगे तो कहीं ना कहीं बुराई और पनपती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए ना, आज आप देखिए कि कई जगह से ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़ा हुए हैं जो कभी मतलब जनता के बीच में आए ही नहीं, और अचानक से उसको ला दिया गया है, और वो लोग चुनाव जीत के जाएंगे। क्या करेंगे भाई? उसी पार्टी में, हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी पार्टी में क्या 10 साल 20 साल से जो संगठन में थे, कार्य कर रहे थे, जनता के मुद्दों को भी उठा रहे थे, तो वैसे लोगों को टिकट क्यों नहीं देते? जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं है। यही आप पैसा पे टिकट बेचता है, पैसा लेके टिकट दिया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, यही सब चल रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई अच्छे लोग राजनीति में आए, सदन में जाए, ताकि युवाओं के मुद्दों को, जनता के मुद्दे को उठाएं। जो लड़ाई हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं वो सदन में भी लड़ी जाए, सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़ाई लड़ना जरूरी है। अगर पेपर लीक वाले पे बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाता है, हमेशा से लीपापोती कर दी जाती है हमेशा की तरह, तो इस बार दिलीप कुमार छात्र के और बिहार के हित में क्या करेंगे? देखिए, इस बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
67वीं बीपीएससी में इसी तरह होता गया, मामले की लिपापोती कर दी गई। सिपाही भर्ती में अभी तक एसके सिंघल को नहीं पकड़ा गया, लेकिन इस बार बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े नेता को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हम लोग अब एक संगठन बनाने जा रहे हैं, छात्र संगठन, पूरे बिहार में उसकी टीम बनेगी, हर जिला में, और आगे बिहार बंद का ऐलान होगा, बिहार बंद किया जाएगा और आंदोलन हमारा चलेगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। मतलब बिहार के हित से कोई समझौता नहीं करेंगे दिलीप कुमार? बिल्कुल नहीं, छात्र हित से कोई समझौता नहीं, बिहार की जनता के हित से कोई समझौता नहीं। कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, छात्र हित में, जनहित में काम होना चाहिए। और ये पेपर लीक, धांधली सीटिंग ऐसा मुद्दा है ना जिससे आज घर घर लोग प्रभावित है, क्योंकि नौकरी बेची जा रही है भाई, मेधा को, मेरिट को बेचा जा रहा है, गरीब, मेधावी, ईमानदार स्टूडेंट के सपनों को बेचा जा रहा है। 10-12 लाख नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी, अगर है भी तो भी नहीं मिलेगी, सबको कैसे मिल जाएगी? जिसका पहुंच रहेगा वो सेक्टर से उसी को नहीं मिलेगा, नेताजी से जिसका सपोर्ट रहेगा, शिक्षक से संपर्क रहेगा उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, पैसा रहते हुए भी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए ये जरूरी है। सबसे बड़ी और बड़ी बात कि जब लोग पैसा देके सेटिंग कराकर नौकरी में जाएंगे तो ईमानदारी से क्या काम करेंगे भाई? जनहित में कोई काम नहीं करेंगे। मतलब जब बुराई से जाएगा तो वो बुराई ही करेगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार से जाएगा, भ्रष्टाचारी ही बनेगा और कई हजार भ्रष्टाचारी पैदा करेगा वो, कई हजार भ्रष्टाचारी पैदा करेगा। कोई योजना का सही से क्रियान्वयन नहीं होगा, जनता के पैसों की लूट होगी, जनहित का कोई कार्य नहीं होगा, बगैर पैसा के कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ताकि बड़ी मछलियों को भी पकड़ा जाए। और इसके लिए ज़रूरत है कि ईमानदार लोग, संघर्षशील लोग, युवा विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, इसके लिए ज़रूरत है। तो देखा आपने कैसे हमने सारे मुद्दों पर चर्चा की, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर चर्चा की, TRE 3 पेपर लीक को लेकर चर्चा की, 67 बीपीएससी के समय से जो ये आंदोलन कर रहे हैं छात्र हित में, बिहार के हित में, करप्शन के मुद्दे पे सब बातों पे चर्चा हुई। ये चाह रहे हैं कि युवा, जो योग्य युवा हैं, जो कर्मठशील युवा हैं, वो राजनीति का रास्ता पकड़े, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग हमेशा हावी होते रहेंगे और बिहार का इसी तरीके से बंटाधार होता रहेगा। तमाम मुद्दों पे फिर से हम बात करते रहेंगे छात्र नेता दिलीप के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय बिहार।